जहां एक और उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने शहर से लोहे के पोल हटाने की मुहिम चला रखी है, वहीं दूसरी ओर फैंसी स्ट्रीट लाइट व शहर के सौंदर्यीकरण का शोर मचाकर नगर निगम द्वारा हर चौक चौराहे पर हाई मास्ट लाइट, स्ट्रीट लाइट के नाम पर लोहे के पोल धड़ल्ले से लगाए जा रहे हैं। जीआई मटेरियल से बने लोहे के पोल आपको पानीपत शहर की गलियों और पार्कों में भी नजर आ जाएंगे। जहां सीमेंटेड पोल पर लगी तारें सुंदर नहीं दिखती, वहीं जीआई पोल में बिजली की तारें पोल के अंदर से जाती हैं, वह नजर नहीं आती। कुल मिलाकर पोल को दूर से देखने पर अच्छी फील आती है। ऐसा नहीं है कि लोहे के पोल्स का उपयोग सिर्फ नगर निगम ही कर रहा है। पानीपत में हर रेलवे ओवरब्रिज, एलएनटी के फ्लाईओवर और सरकारी बिल्डिंगों में भी स्ट्रीट लाइट के लिए धड़ल्ले से लोहे के पोल्स का इस्तेमाल हो रहा है। जहां एलएनटी फ्लाईओवर, रेलवे ब्रिज और सामान्य अस्पताल जैसी बिल्डिंगों के ठेकेदारों द्वारा भारतीय मानक ब्यूरो के कायदे कानून के हिसाब से पोल लगाए गए हैं, वहीं नगर निगम द्वारा बिना आईएसआई रूल फॉलो किए ही हजारों की संख्या में पोल लगा दिए गए हैं। कायदे कानून का पालन न होने के चलते लोहे के खंभों में किसी भी समय करंट आ सकता है और बड़ी दुर्घटना घट सकती है। नियम फॉलो करने में बड़ी लापरवाही या चूक क्या है जो हमारी पकड़ में आई है, आपको बताते हैं। मानकों के अनुसार 16 मीटर से ऊपर हाई मास्ट आयरन पोल में 3 अर्थिंग का होना जरूरी है। एक आसमानी बिजली से बचाने के लिए, दूसरी पोल पर लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए और तीसरी पोल को अर्थ करने के लिए, ताकि किसी भी स्थिति में यदि कोई नंगी तार पोल को छू जाए तो पोल में करंट ना आए, करंट सीधा जमीन में चला जाए। 16 मीटर से छोटी मास्ट लाइट के लिए पोल को अर्थ करना जरूरी है। क्या निगम द्वारा लगाए जा रहे लोहे के खंभों में इन मानकों के अनुरूप काम हुआ है? इसकी पड़ताल करने जब हम निकले तो स्थिति देखकर सन्न रह गए। एलएनटी और रेलवे ओवरब्रिज पर हमें हर पोल पर अर्थिंग वायर मिली, मगर निगम द्वारा लगाए गए किसी भी पोल को अर्थ नहीं किया गया है। ऐसे में निगम द्वारा लगाए गए पोल्स किसी भी वक्त करंट की चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि तारें व कनेक्शन पोल के अंदर ही हैं। तार गर्म होकर पिघलकर पोल से चिपक सकती है या टूटकर पोल से टच हो सकती है, या फिर कोई बाहरी तार भी पोल को टच हो गई तो पूरे पोल में करंट दौड़ने लगेगा और करंट दौड़ता रहेगा, क्योंकि उसको जमीन में पहुंचाने का कोई इंतजाम नगर निगम द्वारा नहीं किया गया। एक सप्ताह पहले वार्ड 18 में लगे हाई मास्ट पोल के अंदर करंट दौड़ रहा था। स्थानीय लोगों ने शिकायत की तो मौके पर एमसी बलराम मकोल पहुंचे और बिजली कर्मियों को बुलाकर पोल से टच हो रही तार को हटवाया गया। अभी कुछ दिन पहले रात के लगभग 11 बजे मेरे पास किसी मित्र का फ़ोन आया कि वहाँ पे जो आठमला चौक के ऊपर टावर लाइट लगी है उसमें करंट आ रहा है। तो मैं तुरंत मौके पर पहुंचा और वहाँ जा करके बिजली कर्मचारी को बुला करके तार को हटवाया। इससे कोई हादसा भी हो सकता था, किसी बच्चे की या किसी जानवर को करंट लगने का खतरा था। तो प्रशासन से भी ये उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के जो छोटे मोटे जो भी लाइट्स हैं उनकी करंट वगैरह में चेक करवा जाए। देखो जी, बिजली के पोल जो है, बिजली बोर्ड ने जिसने करोड़ों क्या अरबों पोल लगाए हुए हैं, पहले सीमेंट के लोहे के लगे हुए थे, उन्होंने सारे उतार के सीमेंट के पोल लगा रहे हैं। करंट तो सीमेंट के पोल में भी आता है, लेकिन जितना करंट लोहे के पोल में ज़्यादा आता है, सीमेंट के पोल में फिर भी बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आज श्रीराम चौक पर ऐसे ही एक लोहे के पोल से टच होने की वजह से युवक की जान चली गई। आखिर लापरवाही है या चूक? क्या पोल लगाते वक्त मानकों के हिसाब से हर पोल को अर्थ करने का टेंडर दिया गया या नहीं दिया गया? यह जांच का विषय है। मगर हम स्थानीय प्रशासन, स्थानीय उच्च अधिकारियों से मांग करते हैं कि निगम द्वारा लगाए गए सभी लोहे के खंभों को तुरंत अर्थ करवाया जाए, ताकि करंट लगने से मौत होने जैसी किसी भी दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इस समय हम मौजूद हैं पानीपत के सरकारी हॉस्पिटल में और आपको कुछ एग्जाम्पल या फिर एक उदाहरण आपको दिखाना चाहते हैं कि 22 वर्षीय एक युवक की मौत हुई करंट की वजह से। आखिर खंभों में जो करंट कैसे आता है और कैसे लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं, आइए दिखाते हैं आपको। आप देखिए, ये लोहे का पोल है और लोहे का पोल जो लगाया गया है, एलएनटी द्वारा लगाया गया है या फिर निगम द्वारा लगाए जाते हैं, उनके अंदर अर्थिंग की तार का प्रोविज़न होता है।
कि जो अर्थिंग की तार है वो ज़मीन में जाती है, ताकि जब भी इस खंभे के अंदर करंट बने तो इसका करंट ज़मीन में चला जाए, जो भी व्यक्ति इसको छुएगा वो इस करंट से बच पाएगा। लेकिन हमने पानीपत के तमाम ऐसे इलाके देखे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग देखे हैं, जहां पर LNT द्वारा खंभे लगाए गए हैं, उनके अंदर अर्थ की तार का प्रोविज़न है, लेकिन निगम द्वारा जो खंभे लगाए गए हैं उनके अंदर कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अतः इस तरह से जो मौत का कारण बन रहे हैं ये मौत के खंभे, इस तरफ संबंधित अधिकारियों को, जिला प्रशासन को देखना चाहिए, ताकि आज जो ये मौत हुई है इससे सबक लेकर ऐसे जो खंभे, बिजली के खंभे लगाए गए हैं लोगों को सुविधा देने के लिए, सौंदर्यीकरण के नाम पर लगाए गए हैं, इसमें जिम्मेवारी बनती है इन खंभों को अर्थिंग की तार का प्रोविज़न कराया जाए, ताकि इस तरह की जो बेवजह लापरवाही में किसी की मौत हो जाती है उससे लोग ना हताश हों। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से खंभों के अंदर अर्थिंग का प्रोविज़न किया हुआ है, और आज इस मौत से नगर निगम को सबक लेना चाहिए। पानीपत में, शहर में तमाम जो लोहे के खंभे लगे हुए हैं उनके अंदर अर्थिंग का प्रोविज़न करना चाहिए। ये जिम्मेदारी बनती है उन अधिकारियों की जो इसकी देखरेख में लगे हुए हैं, और हम अपील करते हैं कि जल्द से जल्द इस तरह की जो बड़ी लापरवाही की तरफ ध्यान दे अधिकारी, ताकि ऐसी जो मौतें हैं फिर से कोई इसकी चपेट में ना आए। बोल पानीपत 24 के लिए मैं प्रदीप कुमार।